वैल्यूज़ की। तो नल वैल्यू क्या होते हैं? अ फील्ड विथ नल वैल्यू इज ए फील्ड विथ नो वैल्यू, मतलब ऐसा फील्ड, ऐसी सेल जिसमें कोई वैल्यू नहीं आपको दिखती है, तो वहीं पर नल वैल्यू होती है। और ये फील्ड जो होता है ये टेबल में होता है, जो कि ऑप्शनल होता है इस तरीके का, जिसमें आपकी नल वैल्यू पड़ी होती है। तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि फ्यूचर में हो सकता है कि आप टेबल में कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकें या फिर उस टेबल को अपडेट कर सकें, तो वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है, उसको वैकेंट छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके का जो फील्ड होता है उसको सेव कर लिया जाता है नल वैल्यू से, यानी कि वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई वैल्यू नहीं होने का मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर जीरो वैल्यू हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा फील्ड हो जाए जिसमें कुछ ना कुछ स्पेस हो। ये दोनों चीज़ वहाँ पर नहीं होती है। मतलब अ फील्ड विथ ए नल वैल्यू इज़ वन दैट हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन। जब टेबल क्रिएशन हुई थी, टेबल बनाई गई थी, रिकॉर्ड बनाया गया था, उस समय उस पर्टिकुलर फील्ड को यानी सेल को वैकेंट रखा गया था, तो वहाँ पर जो वैल्यू मानी जाती है वो नल वैल्यू होती है। अब ये वैकेंट है, यहाँ पर फील्ड बिना वैल्यू का है, तो इसके लिए टेस्ट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग इस नल और इस नॉट नल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टेबल में, रिकॉर्ड में पर्टिकुलर जो फील्ड है वो वैकेंट है यानी नल है कि नहीं है, ठीक। तो सेलेक्ट कॉलम नेम्स, यहाँ पर आपको कॉलम देना होता है, कितने कॉलम को आपको सेलेक्ट करना यानी निकालना है। और फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम, उसके बाद वेयर में कंडीशन दी जाती है कि वेयर दिस कॉलम नेम इज़ नल, किस कॉलम में आप चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पर नल है कि नहीं है, ठीक। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके बाद ही आपको ये वाले कॉलम्स मिलेंगे। और उसके बाद दूसरा है, आप ऐसी कॉलम चाहते हैं जहाँ पर, ऐसे रिकॉर्ड चाहते हैं जहाँ पर कोई नल वैल्यू ना हो, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम्स, जितनी कॉलम्स आपको चाहिए उस टेबल से। और कंडीशन क्या रहेगी? कॉलम नेम इज़ नॉट नल, मतलब जो कॉलम नेम है उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सारी कॉलम्स आपको मिल जाएंगी। तो एग्जांपल के रूप में ये कस्टमर टेबल है जो ये पूरी आपको दिया हुआ डेटाबेस। तो इसी में देखेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे। अभी 5 इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक बार में 5 ही दिखता है। टॉप के दिख सकते हैं या फिर बॉटम के दिख सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड आपको नहीं दिखता है इसमें ब्राउज़र की वजह से, ब्राउज़र की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ पर है इज नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर एम्प्टी वैल्यूज़। जो एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं यानी वैकेंट जो फील्ड होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए इज नल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं। तो ये बता रहा है कि फॉलोइंग एसक्यूएल लिस्ट्स ऑल द कस्टमर्स विथ नल वैल्यू इन द एड्रेस फील्ड। तो यहाँ पर कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस, इन तीनों चीज़ों को सामने लाया जाएगा इस टेबल से। यानी ऊपर वाली टेबल का नाम था कस्टमर्स, यानी ये जो टेबल दिख रही है कस्टमर टेबल है पूरी। 5 दिख रहे हैं लेकिन और भी होंगे इसमें। और यहाँ पर शर्त यानी कंडीशन दी हुई है क्या, कि एड्रेस में जो है जहाँ पर नल वैल्यू होंगी, इज़ नल, जहाँ पर इज़ नल मतलब एड्रेस में जहाँ पर नल होगा तो वो फील्ड जो है ट्रू हो जाएगा, और उस फील्ड से संबंधित जो रिकॉर्ड होंगे इनको, उस फील्ड से संबंधित जो रिकॉर्ड होंगे जिसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो इन्हें आपको सेलेक्ट करना है, सामने लाना है, ठीक। तो यहाँ पे करके देखते हैं। एड्रेस इज़ नल, यानी कि एड्रेस नाम के जो कॉलम होगी उसमें जहाँ पर भी आपको नल मिलेगा उससे संबंधित जो कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस है वो सामने आ जाएंगे। इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉर्डिनल, यानी कि केवल कॉर्डिनल जो है, कॉर्डिनल जो कस्टमर नेम है उसी में कॉन्टैक्ट नेम में नल है और एड्रेस में भी नल है। ये चीज़ आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्डिनल में कस्टमर नेम और ये नल वैल्यू हैं ये सारे, और ये 3 नल यहाँ पर हैं। और उसके बाद नल की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, केवल एड्रेस में वहीं पर ये जो एड्रेस था आपका, इस एड्रेस में आपको नल दिख रहा है सबसे लास्ट में, ठीक है, ये नल दिख रहा है। इसी की वजह से ये चीज़ आपके सामने आ रही है, ये वाला रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है, जिसमें 3 चीज़ें ली गई हैं, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस। ये कस्टमर नेम है, ये इसलिए मिल रहा है, और ये आपका कॉन्टैक्ट नेम है ये, और ये आपका एड्रेस नेम है, एड्रेस है, ठीक। तो यही तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे मांगी थी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस। तो यही चीज़ आपको तीनों मिल रही हैं। आप देखेंगे तो यही चीज़ है ऊपर, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, ठीक, ये चीज़ है। इसके बाद है कि ऑलवेज यूज़
इज़ नल टू लुक फॉर नल वैल्यूज़, नल वैल्यूज़ को लुक करने के लिए आपको इस नल जो ऑपरेटर है वह इस्तेमाल करना चाहिए। इस नॉट नल होता है जब आपको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, ऐसी रोज़ चाहिए होती हैं जिसमें कोई नल वैल्यू ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर एड्रेस इज़ नॉट नल, मतलब जहाँ पर एड्रेस में नॉट नल है, मतलब नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है, तो वैसे कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस वाली रो यानी रिकॉर्ड आपको चाहिए, ये यहाँ से मिलेगा। ठीक, यानी कि आपका जो 95 वाला था वो हट के पूरा सारा डिटेल आ जाएगा, लास्ट वाला जो कार्डिनल है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस चाहिए टेबल से, कस्टमर नाम की टेबल में, जहाँ पर आपने कंडीशन दे के रखी है कि एड्रेस में इज़ नॉट नल, एड्रेस में आपने कंडीशन दे रखी इज़ नॉट नल, यानी कि एड्रेस में कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसकी टेबल को चेक कर लेते हैं, इसकी टेबल में कहाँ कहाँ पर नॉट नल है। तो सबसे लास्ट में हम लोगों को दिखेगा, तो देखिए ये जो है यहाँ पर भी नल है, ठीक है, यहाँ पर है, लेकिन बात है एड्रेस की, एड्रेस में नॉट नल होना चाहिए, ठीक है, एड्रेस में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी होनी चाहिए। तो एड्रेस हमारा कहाँ पर है, एड्रेस हमारा है ये वाली लाइन, ठीक है, तीसरी कॉलम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नल कौन कौन सी वैल्यू है, ये है, यानी कि ये जो 95 वाली लाइन थी ये लाइन नहीं आएगी, ठीक, क्योंकि इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो एड्रेस है वो नॉट नल होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, नल वैल्यू है, इसलिए ये वाली लाइन नहीं आएगी, बाकी सभी ये लाइनें आएंगी, ठीक है, ये वाली भी आएगी क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक, और कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक, इसलिए है। तो जब हम लोग इसको रन कराते हैं, इसको रन कराएंगे तो आपको 95 वाली लाइन नहीं दिखाई देगी, बाकी सब दिखाई देंगे। ये देखिए ये वाली वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, ज़रा इसकी टेबल को देखिए, ये वाली वैल्यू है, ये भी है और ये भी है, ठीक, यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू है, ये है और ये है, तीनों है, लेकिन लास्ट में जो था ये वाला ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस में आपकी नल वैल्यू है और हमें नॉट नल वाली वैल्यूज़ चाहिए, तो नॉट एड्रेस में नॉट नल वाले रिकॉर्ड चाहिए, तो एड्रेस में नॉट नल वाले कौन से हैं, इनमें कहीं पर भी एड्रेस में आपका नल वैल्यू नहीं दिख रही है, सब नॉट नल है, इसीलिए बाकी सभी ले लेंगे, ठीक। अब अगर हम लोग कंडीशन डाल देते हैं कि ये जो कस्टमर नेम है इसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, बाकी आपको कार्डिनल 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 ये सब वाली और ऊपर वाली सब मिलेंगी। तो हम यहाँ पर कंडीशन डाल के देखते हैं, कंडीशन क्या डालते हैं इसमें, हम लोग डालेंगे कि जो कस्टमर नेम है, जो कस्टमर नेम है वो इज़ नॉट नल हो, तो इससे क्या होगा, ये कस्टमर नेम है, ठीक है, तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है, और आपको लास्ट में कार्डिनल 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 ये वाले सब दिखाई देंगे, बस ये लाइन गायब हो जाएगी क्योंकि इसमें कस्टमर में नल है। इसको चलाते हैं, ठीक, तो देखेंगे आपको लास्ट में 3 कार्डिनल मिलेंगे, कार्डिनल कार्डिनल कार्डिनल, लेकिन जो बीच में था ये वाला ही गायब हो गया। तो इस हिसाब से ये काम होता है।